अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर श्री जयराम विद्यापीठ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 25 नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जयराम विद्यापीठ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सीएम सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने की शिरकत, 25 नवविवाहित दंपतियों को दिया आशीर्वाद। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष भी रहे मौजूद। जयराम आश्रम में पिछले 33 सालों से गीता जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित होता है और अब तक आपने सामूहिक विवाहोत्सव देखा होगा, लेकिन ये एक अनोखी सामूहिक शादी हो रही है जो कि 33 सालों से निरंतर जारी है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में एक दो नहीं बल्कि 25 जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंधे, जो सभी जरूरतमंद परिवारों से हैं, जिनके विवाह का बीड़ा जयराम विद्यापीठ ने उठाया है। जो देश भर में फैली हुई है, इस सब को जरूरत का सभी साजो सामान भी उपहार के रूप में दिया गया। सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ने अपना आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ने कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जयराम विद्यापीठ ने गीता महोत्सव में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वजह से कुरुक्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। इसके साथ ही जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने सुमन सैनी को अपनी छोटी बहन बताया। घर बताना अलग चीज है, घर चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसके हाथ में हुनर है तो इस हुनर का फायदा इस गीता जयंती का रस ये मिलना चाहिए इसको। कि गीता जयंती कहना चाहिए मेरी वहां शादी हुई है तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी आज से आपका बड़ा भाई और पिता के रूप में बेटे आप आइए, इनसे मिलिए। आप हमारे लोहारबाज निवासी लाडवा में स्कूल बनना है तो पहला जॉब आपको दूंगा। तो पत्रकार वालों भी सुन रहे, ये है दिस इज रियल गीता। इसको गीता का रस ये है। ठाकुर जी तो अपना कथा करके दक्षिणा लेके चले जाएंगे, तो मैं किससे इकट्ठी करूं। तो संजीव जी जो आप बोल रहे हो कि हमें रस बांटना चाहिए, तो ये संस्था जयराम विद्यापीठ सुमन जी ये बात है। अब आपने देखा सामने, और ये मेरे सामने देश के प्रहरी जो संस्था तैयार कर रही है, जो सामने बैठेगा, ये प्रमाण है। ये प्रमाण है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। का है भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जयराम विद्यापीठ कर्म में विश्वास रखती है और जो इन बच्चों का पाणिग्रहण संस्कार आज हो रहा है, इससे बड़ा कर्म और कोई क्या हो सकता है। हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि जरूरतमंद बच्चों की हम मदद कर सकें। भगवान जब हमारे सेवकों को देता है तो वो आगे इस तरह से सेवा करते हैं, उनको सेवा की भावना हम लोग यहाँ देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के वो यहाँ सेवा देते हैं। बहुत से दिल्ली से लोग आए हुए हैं। सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 35 साल से लगातार इस सेवा को कर रहा है, वो परिवार यहाँ आया हुआ है। तो ऐसे परिवार जो निस्वार्थ भावना से ऐसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी मदद कर रहे हैं, तो वास्तव में धन का सही सदुपयोग है। जो इन में पैसा उन्होंने लगाया है वही पैसा उनका अपना है, बाकी तो पैसा आना जाना लगा रहता है। जो पुरुषार्थ में लगता है वही उनका अपना पैसा है, वही उसको फल देगा।
ऐसी भावना से गीता जयंती के इस अवसर पर हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र जयराम विद्यापीठ में आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी पहुंची और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो इस कार्यक्रम में पहुंची और इसके साथ ही उन्होंने कहा इस तरह के कार्यक्रम लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। श्री जयराम संस्थान के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ये समाज सेवा की अलग जगह रखे हैं। इसके लिए उन्हें जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत रैली पर बोलते हुए सुमन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई। इसके लिए उन्होंने हरियाणा की महिलाओं को बधाई भी दी। सामूहिक विवाह समारोह में मेरा आना हुआ। महाराज जी के बहुत अच्छे प्रवचन सुने मैंने यहाँ पर, और ऐसे सामूहिक विवाह करने चाहिए। और इन चीजों को समाज के अंदर जिस तरीके से भी मैंने देखा है, जो जरूरत की चीजें हैं, एक बेटी को जो विवाह के टाइम में दिया जाता है वो सारा का सारा इस संस्था के नाते उन बेटियों को दिया गया है। और परम सौभाग्य मेरा भी है कि मेरे को यहाँ आना हुआ। एक समाज में ये चीजें होनी चाहिए और इससे मोटिवेट होते हैं। क्योंकि आज मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा है तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांत से आए हैं। वो सब देखने से मोटिवेशन मिलता है और इससे और भी लोग इस तरीके का काम करते हैं। महिलाओं को हरियाणा की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री पहले भी हरी झंडी परम सौभाग्य है महिलाओं का कि पानीपत की धरा से आज बीमा कमल सखी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने के लिए आए हैं। और 2015 के अंदर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और आज बहुत बड़ी सौगात महिलाओं को मिलने जा रही है। मैं सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि मोदी जी हर बेटी की हर बहन की चिंता करते हैं। तो ये बात सत्य है और मैं भी इस बात के साथ साथ उदाहरणों की करते हुए कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सम्मेलन था महाराज जी को ओबीसी का, तो मेरा भी वहां जाना हुआ। तो वहां पर आवाज हो रही थी कि हमें सीएम नायब सैनी चाहिए। तो जैसे मुझ से जो भी बोल रहा था तो बात कर रहा था कि किस किस को चाहिए। तो महाराज जी मैंने भी हाथ खड़ा कर दी भी मेरे को भी चाहिए। मेरे को याद है आज भी जो मंच का संचालन कर रहा था वो कहता मेरे बहन जी को तो रानी बनना है, इसलिए इनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहिए। महाराज जी मैंने कहा मेरे को रानी नहीं बनना, मैंने तो आप लोगों के लिए सेवादार के रूप में नायब सिंह चाहिए। मैं इसके लिए हाथ खड़ा कर रहा हूं। तो जो ठाकुर जी ने एक सेवादार के रूप में जो प्रजा की सेवा करने का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया है। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी दायित्व है कि ऐसे सामाजिक कार्य में आने का आज मेरे को परम और सभी के
चरणों में सभी के ये जो ये गोपियां बैठी हैं, अभी महाराज जी बात कर रहे थे तो मैं भी एक ठाकुर जी की गोपी हूँ। मैं भी आज मेरा भी यहाँ पर आना हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को बधाई। और गीता जयंती का महाउत्सव चल रहा है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो अभी बात कही है कि यहाँ दंपत्ति है कि बेटी पढ़ी हुई ज्यादा है, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हुनर है जो जितना भी बांटोगे उतना बढ़ेगा। और आज तो आपको बधाई है कि महाराज जी ने आपको एक व्यवसाय दिया है और उस व्यवसाय को आप सभी बच्चों को दो, सब बच्चों को वो शिक्षा जो आप तक है उसको ग्रहण करो। और मैं बेटियों को विशेषकर कहूंगी कि अच्छे संस्कार कई पीढ़ियों को जरूर देते हैं। अभी गीता जयंती के पावन अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन परम पूज्य श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर होता है। मुझे तीसरी बार यहाँ कथा करने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से गीता जयंती का पावन अवसर हो, श्री जयराम विद्यापीठ का पवित्र प्रांगण हो, जहाँ सुबह से शाम ब्राह्मण देवताओं के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। निश्चित यह आनंद के और सौभाग्य के पावन क्षणों में से एक है। यह कथा के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन करने की समाज को प्रेरणा देती है। पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर यहाँ गरीब शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे परिवार जो अपनी बिटिया की शादी करने में असमर्थ हैं, ऐसी बेटियों का यहाँ एक विवाह का दिव्य आयोजन 35-40 वर्षों से निरंतर हो रहा है। देखेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि केवल मोक्ष धर्म ही पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, समाज में एक धारणा ये बैठ गई कि केवल भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त करना है। परिक्रमा करके तो मोक्ष मिलता ही है, पर किसी गरीब परिवार की बेटी को अग्नि के सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 फेरे लगवा दो, मुझे लगता है उससे भी मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने समाज को यह एक प्रेरणा दी है। मैं तो ये मानता हूं कि हम सबको इससे सीखने की आवश्यकता है। समाज में ऐसी बेटियों के विवाह हम कराएं। यह आयोजन आनंद और उल्लास को देता हुआ समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है। जो लोग भी समवेत हुए हैं, मैं उन सबके सौभाग्य की सराहना करता हूं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की धूम है। वहीं गीता महोत्सव के मौके पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने शिरकत की और प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को मिली बड़ी सौगात पर उन्होंने हरियाणा की महिलाओं को बधाई भी दी है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।